This video is sponsored by V-Guard. आलोक जी, उसके बाद आ रहा हूं अजय। आलोक शर्मा, ये इंडिया गठबंधन को अब कैसे संभालेंगे आप? राजकुमार भाटी कह रहे हैं अच्छा हो गया, आप हार गए, अब गठबंधन मजबूत हो जाएगा। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छा हो गया कि आप हार गए। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं गठबंधन और मजबूत होगा। ये उनकी अपनी विवेचना हो सकती है, उनका वर्णन हो सकता है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि आज जिस तरह की लड़ाई है, जिस तरह की ग्राउंड पे लड़ाई है, तमाम संवैधानिक संस्थाएं 2-3 लोगों की मुट्ठी में कैप्चर होती हुई नज़र आ रही हैं। मुझे लगता है कि सभी लोगों को एक होना पड़ेगा, उसमें मेरी पार्टी स्वयं की भी शामिल है। जिससे भी कहीं इतिहास में गलती भी हुई हो उसको दोबारा ना दोहराया जाए, चाहे वो हमसे हुई हो चाहे किसी और से हुई हो। लेकिन इतना ज़रूर है कि आने वाली लड़ाई इतनी आसान नहीं है। और इलेक्शन कमीशन के लिए जो सुकेश भाई ने कही, मैं भी जो कहता आ रहा हूँ कि अगर शंका है तो वो दूर होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन में हिम्मत होनी चाहिए कि हम 10% जो मध्य प्रदेश की सीटें हैं, 230 में से 23 सीटों का वीवीपैट चेक करा रहे हैं और आकर 100% चेक कर लीजिए। अगर इलेक्शन तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड। इलेक्शन कमीशन इस तरह का कोई बोल्ड डिसीजन लेता है तो मैं समझता हूं ये भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अच्छा कदम रहेगा, लेकिन बीजेपी कभी ऐसा करने नहीं देगी। डॉक्टर अजय आलोक, क्या दिक्कत है अगर वीवीपैट को 10% कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चेक कर लिया जाए? क्या दिक्कत है? शंका दूर हो जाएगी। नहीं, बोला इन्होंने कि आज लोकतांत्रिक संस्थाएं 2-3 लोगों के हाथ में रह गई हैं। कम से कम ये 2-3 लोग कह रहे हैं। उसके कहते हैं इतिहास की वैसी गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए जो पहले हो चुकी है। भाई साहब, जब इतिहास में गलती हुई थी ना, तो तमाम संवैधानिक संस्थाएं इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, इंक्लूडिंग पार्लियामेंट, सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में था। और वो आज ज्ञान दे रहा है कि संवैधानिक संस्थाएं किसके हाथ में। ये देश जानता है, देश मैंने वो गठबंधन के लिए बात कही है, आपसे सुना नहीं शायद ध्यान से। देश की युवा पीढ़ी को कहूंगा कि 1975 का इतिहास गठबंधन को लेकर कहा, इंडिया गठबंधन को, लेकिन आप जबरदस्ती 2+2 मत करें उस चीज को। क्योंकि शायद बहुत लोग इतिहास नहीं पढ़ते हैं तो समझेंगे नहीं बात को, इसलिए पढ़ें जरूर कि कांग्रेस ने 1975 1974 पढ़ें, इतिहास पढ़ें कि इस देश को कैसे तोड़ा गया था। आप बड़ा वीवीपैट कर रहे हैं। पहले वक्तव्य में आपने कहा कि 370 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी 2019 पढ़ने वाले बीजेपी में चले गए। आलोक जी, बीच में मत बोलिए ना, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? 370 लोकसभा सीट आप 1984 के बाद आपने मुंह नहीं देखा कभी, और आप 370 लोकसभा सीट पे सवाल उठा रहे हैं। आपके अजब ज्ञान है। मध्य प्रदेश की 210 वीवीपैट आप करवाना चाह रहे हैं। आज तक मध्य प्रदेश में आप 125 से ऊपर सीट नहीं ला पाए हैं अपने इतिहास में, और 210 पे आपको वीवीपैट चाहिए। अरे कहां मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिख रहे हैं? दूसरी बात, मैंने शुरू में कहा था, इलेक्शन कमीशन ने एक बार ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसमें आप क्यों नहीं गए? कि जिसको भी दिक्कत है ईवीएम से, आइए अपनी शंका बताइए, उसका समाधान देखते हैं। और नहीं तो क्या आप बोल रहे हैं मैनिपुलेट कर सकता है, ये कर सकता है। आपकी आईटी सेल क्यों नहीं गई थी इलेक्शन कमीशन में? इलेक्शन कमीशन को गलत साबित क्यों नहीं किया था? आप एक काम कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दीजिए, केस फाइल कीजिए, अब बोलिए कि इलेक्शन कमीशन पारदर्शिता के साथ जांच करवाए। अगर आपको इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है तो वो भी आप नहीं करेंगे। नैरेटिव मत बनाइए, जनादेश का सम्मान कीजिए। हारे हैं आप, कोई बात नहीं, जीवन भर नहीं हारते रहिएगा, लीडरशिप बदलिए, शायद जीत आ जाएगी। हारे क्यों है? विवेचन कर रहे हैं ना। आपके लोकेश शर्मा कह रहे हैं कि दिग्विजय कमलनाथ के कारण हार गए वहां पे, गहलोत के कारण हार गए राजस्थान में। भर कांग्रेस में तो सर फुटबॉल हो रहा है। सनातन का अपमान करना कांग्रेस को भारी पड़ा, आपके आचार्य प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं। राहुल प्रियंका चुप हो गए जनादेश का सम्मान करके, और आज आप आ गए ईवीएम पे सवाल उठाने। आलोक शर्मा जवाब दे रहे हैं। बोलिए आलोक जी, बोलिए, आपकी बारी। और मानक जी, मैं पहले ही कह रहा था बीजेपी कभी भी इस चीज पर एग्री नहीं होगी। बीजेपी को पता है क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इसलिए बीजेपी कभी भी वीवीपैट की काउंटिंग नहीं कराएगी। बीजेपी खुलकर क्यों नहीं कहती कि हाँ हम जीते हैं, हमें आज 12 लाख वोट ज्यादा मिले हैं कांग्रेस को अगर मिजोरम भी जोड़ लिया जाए। हम उसके बाद भी कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराइए और इसको और पारदर्शी बनाइए। पारदर्शी बनाने में क्या दिक्कत है बीजेपी को? नहीं, बस ईवीएम से होना चाहिए, बस उसके अलावा कोई बात नहीं होनी चाहिए। ये बीजेपी का स्टैंड है और पूरे देश में किसी का स्टैंड नहीं है। बोलिए अजय आलोक, बोलिए, क्या कह रहे थे आप, बोलिए।
मैं कह रहा हूं कि इनके इंडी गठबंधन वाले एक चीज से कन्विंस हैं कि कांग्रेस अहंकारी पार्टी है। और मैं आज इंडी गठबंधन को बता दूं कि 2 चुनाव हुए। फिर इंडी गठबंधन पे आप कहिए ना, बीजेपी का आधिकारिक प्रवक्ता कहे कि 10% इलेक्शन कमीशन करवाए। कर्नाटका में और नहीं बोलेंगे। कर्नाटका में और तेलंगाना में 2 क्षेत्रीय पार्टियों को आपने साफ कर दिया, क्योंकि मुसलमान अपीसमेंट में नंबर 1 है ना, तो मुसलमानों का वोट ले गया, तो बेचारों का वोट गिर गया, चाहे वो कर्नाटक हो चाहे तेलंगाना हो। अब आपके इंडी गठबंधन को डर यही है, यही काम आप यूपी में करेंगे, बिहार में करेंगे, बंगाल में करेंगे। इसलिए इंडिगो आपको छोड़, इंडी लोग आपको छोड़ के इंडिगो बनने की तैयारी कर चुके हैं, समझे ना। बनाइए इंडिगो गठबंधन। स्वयं पुरोहित कुछ कह रहे थे, स्वयं पुरोहित क्या कहना चाह रहे हैं? स्वयं पुरोहित देखिए इंडी गठबंधन बोल करके जिस तरह से भारत इंडिया गठबंधन को इंडिया बोलने में इनको दिक्कत हो रही है, इंडिया नाम से इनको दिक्कत है। अरे भाई, जब इंडिया का भारतीय जनता पार्टी का जिस दिन एनडीए नाम है तो आप एनडीए बोलते हैं क्या? आप एनडीए बोलते हैं ना कि भाई एनडीए गठबंधन है, तो आप इंडिया बोलने में आपको शर्म आ रही है। देश के अंदर में एक डिबेट छिड़वा दी आपने भारत और इंडिया की। आज इंडिया गठबंधन, स्वयं पुरोहित, आज अगर इस गठबंधन पर डिबेट है तो ये भी समझ लीजिए ना, ये तंज क्यों कसा जा रहा है। ये तंज इसलिए कसा जा रहा है, नाम के अलावा आज तक आपने इस गठबंधन के बारे में आगे बात क्या बढ़ाई है बताइए? सिर्फ नाम बनाया और क्या किया इस पर बताइए आज तक आपने? चुनाव भी लड़ेंगे और जीत करके भी आएंगे और 2024 के अंदर में देश को एक नई दिशा दिखाएंगे। और इनकी जो अहंकार और तानाशाही सरकार। अरे आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? इसको उखाड़ के फेंकेंगे। आलोक जी से पूछे, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? अरे आलोक जी क्या बोले? आलोक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन नहीं पा रहे क्या? जरा आलोक जी को फोन करवाइए, कुछ कह, देखिए चले गए। ओके, राजकुमार भाटी, इंडिया गठबंधन जैसा स्वयं पुरोहित ने कहा, और मैंने भी उनसे पूछा, आपसे भी यही पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं मजबूत होगा, कैसे मजबूत होगा? नहीं, ये चुनाव आपने ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, कांग्रेस की जिम्मेदारी है, अहंकारी पार्टी है। नहीं, कांग्रेस की अकेले जिम्मेदारी नहीं है, गठबंधन में जितनी भी पार्टियां सबकी जिम्मेदारी है और सब चाहते हैं कि मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराएं। और उसके ढेर सारे कारण हैं, उन्हें बताने का भी समय नहीं, क्योंकि अब समाप्ति पर है आपकी डिबेट। लेकिन ये जो हाल के जो विधानसभा चुनाव में जो पराजय हुई है, इससे बहुत ज़्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। आप हिंदी फिल्मों में देखते हो नहीं कि जो 180 मिनट की फिल्म होती है, 170 मिनट तक हीरो पिटता रहता है और लास्ट के 10 मिनट में रावण की लंका में आग लगा देता है। यही होगा, हम पिटे हैं अभी जो 10 साल तो 9 साल हो गए, अब की बार बीजेपी को धराशायी कर देंगे। ओके, स्वयं पुरोहित, अब मुझे बताइए इंडिया गठबंधन को मजबूत कैसे करेंगे? सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, और ये सच नहीं है क्या? आपने 3 बैठकें कर ली, चौथी टल गई, एक नाम चुना है बस, INDIA। बहुत जल्दी INDIA, बहुत जल्दी आपको सूचना मिलेगी। हमारा आपसी सीटों का समझौता होते ही आगे की आपको रणनीति पता चल जाएगी। सीटों का समझौता मोटा मोटी प्लेटफॉर्म तय है, आपके मीडिया के सामने नहीं आया है अभी तक, और समय आने पर वो भी आ जाएगा। आप थोड़ा सा धीरज रखिए कि इंडिया गठबंधन मजबूती से, सेकुलर वोट अगर डिवाइड नहीं होता है, मैं बोलता हूं आने वाले 100 सालों तक भारतीय जनता पार्टी कोई एक ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकती है इस देश के अंदर में। जिस तरह से एक बालकनाथ आचार्य एक हवा महल से जीते हैं जयपुर में, कल रेहड़ी वालों को हटा रहे थे। अरे भाई, कौन क्या खाएगा ये आप डिसाइड करेंगे, ये आप थोड़ी डिसाइड करेंगे कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा। ये किस तरह का देश बनाना चाहते हैं आप? अजय आलोक 20 सेकंड ना, अजय आलोक 20 सेकंड कर दीजिए देश के एक्सपोर्ट। आपके सामने इन्होंने बोला कि टीएमसी को भी की, कांग्रेस आएगी, अगर लाइस नहीं हुआ तो अकेले लड़ेगी तो मुसलमान उधर भाग जाएंगे। सबका दिमाग वहीं खराब हुआ पड़ा है। ये लोग सब सेकुलर वोट मतलब इनके लिए मुस्लिम वोट और कोई वोट नहीं। कांग्रेस पार्टी इसी में इन लोग की गला दबा देगी, क्योंकि 2 राज्यों में मिल गए हैं ना, तो मन उत्साहित है। ओके, सुकेश। राजकुमार भाटी से तो आप प्रेरित हो गया मैं, तो इंडिया गठबंधन पे और उनकी जो दोस्ती चल रही है उस पर एक शेर याद आया। हाँ। एक शेर है कि मुंह से कहता है सफीने को खुदा हाफिज भी, मुंह से कहता है सफीने को खुदा हाफिज भी, और तूफा को भी करता है इशारा कोई। सफीना कहते हैं बोट को। हाँ। तो मुंह से कहता है सफीने को खुदा हाफिज भी, और तूफा को भी करता है इशारा कोई। ये इनका हाल है। इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार नहीं आने वाले थे, ममता नहीं आने वाली थी, अखिलेश नहीं आने वाली थी, बैठक टल गया। ये मुझे जानकारी मिली है कि जनवरी में नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, उसका इंडिया गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ। पहली रैली वो बनारस में करने वाले हैं, दूसरी तय हो गई वो अंबेडकर नगर में करने वाले हैं, 5 उसके अलावा और भी रैलियां होंगी जेडीयू की। भाई ये सारी रैलियां जो चुनाव हुए थे वहां भी हो सकती थी, ये तय करके कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होता और उत्तर प्रदेश में हो सकती थी। तो ये
एक सीरियस फ्लॉ है इस गठबंधन में जो बैठकर तय करना पड़ेगा, और जो अलग अलग लोगों का, अलग अलग दलों का जो इंटरेस्ट है उसको दरकिनार करके अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप इस प्रचंड ताकत वाली पार्टी से नहीं लड़ सकते जो 24/7 इलेक्शन मशीनरी है और जिसके पास नरेंद्र मोदी ऐसा बड़ा नेता है। आप उनसे नहीं लड़। बिल्कुल सही है। इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। This video is sponsored by WeGuard.